मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप समझेंगे कि जिसे उपदेश नहीं देना चाहिए उसे उपदेश देने पर हमारा किस तरह से नुकसान होता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी पहाड़ी देश में बंदरों का एक झुंड रहता था। एक बार हेमंत ऋतु में ठंडी हवा के छूने से जिनका शरीर कांप रहा था और जिनके ऊपर मेघ की धाराएं गिर रही थी, ऐसे उस दल के बंदरों को किसी तरह शांति नहीं मिल रही थी। ऐसे समय कुछ बंदर अंगारों की तरह लाल घुमच्चियों को इकट्ठा कर आग जलाने की इच्छा से उन्हें फूंकते हुए आसपास बैठ गए। इतने में सूचीमुख नाम के एक पक्षी ने उनके इस वृथा श्रम को देखकर कहा, अरे तुम सब के सब मूर्ख हो क्या? ये अंगारे नहीं घुमच्चियाँ हैं, फिर इस वृथा परिश्रम से क्या लाभ? इससे ठंड से तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। तुम सब बिना हवा के किसी वन प्रदेश, गुफा अथवा पर्वत कंदरा की खोज करो, क्योंकि अब भी बादल घिरे हुए हैं। उनमें से एक बूढ़े बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, इसमें तेरा क्या? इसीलिए तू भाग जा। कहा है कि जिनके काम में बार बार विघ्न आता हो तथा हारे हुए जुआरी से जो अपना भला चाहता हो, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को बोलना नहीं चाहिए। और भी फिजूल कष्ट उठाते हुए शिकारी और संकट में पड़े मूर्ख के साथ जो बातचीत करता है उसे नुकसान पहुंचाता है। पर वह पक्षी उस बूढ़े बंदर का अनादर करते हुए दूसरे बंदरों से कहने लगा, अरे वृथा क्यों कष्ट उठाते हो? उस पक्षी के किसी तरह बकवक बंद न करने पर आग न जलने से खिसियाए हुए बंदर ने उसके दोनों पंख पकड़कर उसे पत्थर के ऊपर पटक दिया, जिससे वह मर गया। इससे मैं कहता हूँ कि न झुकने वाली लकड़ी झुकती नहीं, पत्थर से छुरी का काम नहीं लिया जा सकता। इस बारे में तू सूचीमुख पक्षी का विचार कर। जो उपदेश लायक नहीं उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। मूर्ख को उपदेश देने से वह शांति का नहीं वरन कोप का कारण हो जाता है। सर्पों को दूध पिलाने से केवल उनका विष ही बढ़ता है। और भी ऐरे गैरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। देखो, मूर्ख बंदर ने अच्छे घर वाले को बेघर वाला बना दिया। दमनक ने कहा, यह कैसे? कर्टक कहने लगा, किसी एक जंगल में समी वृक्ष की एक डाल पर घोंसला बनाकर गौरैया का एक जोड़ा रहता था। एक बार वह सुखपूर्वक बैठा था कि इतने में हेमंत ऋतु का बादल धीरे धीरे बरसने लगा। उसी समय हवा और पानी के झोंपड़ों से दुखी शरीर वाला अपने दांतों की वीणा बजाता हुआ तथा कांपता हुआ एक बंदर उस समी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसको इस अवस्था में देखकर गौरैया बोली, हाथ पैर वाला तू आदमी की शकल जैसा दिखलाई पड़ने पर भी ठंड से दुखी है। अरे मूर्ख, तू घर क्यों नहीं बनाता? यह सुनकर बंदर गुस्से से बोला, तू चुप क्यों नहीं रहती? अरे इस गौरैया की धृष्टता तो देखो, यह मेरी हंसी उड़ा रही है। दुराचरणी और पंडितों जैसी बात करने वाली रांड सूचीमुखी इस प्रकार बकवाद करती हुई डरती नहीं, इसीलिए मैं इसे क्यों न मारूं? इस प्रकार सोच विचार कर बंदर ने उससे कहा, अरे मूर्खा, तुझे मेरी चिंता करने की क्या पड़ी है? कहा है कि श्रद्धावान और विशेषकर पूछने वाले से कुछ कहना चाहिए। अश्रद्धालु से कुछ कहना वन में रोने की तरह है। इसीलिए बहुत कहने से क्या, उस घोंसले में रहती हुई गौरैया को उपदेश देने के लिए वह बंदर ब्रिज के ऊपर चढ़ गया और उसके घोंसले के 100 टुकड़े कर डाले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐरे गैरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। देखो, मूर्ख बंदर ने अच्छे घर वाले को बेघर वाला बना दिया। मूर्ख, तुझे मैंने शिक्षा दी है, फिर भी मेरी सीख तुझे लगेगी नहीं। पर इसमें तेरा दोष नहीं है, क्योंकि सीख सज्जनों को ही गुणकारी होती है, दुर्जनों को नहीं। कहा है कि अंधकार से भरे हुए घट में रखे हुए दीपक के समान कुपात्र को दिया हुआ पांडित्य क्या कर सकता है? मैंने वृथा पांडित्य का आश्रय लिया है, तू मेरी बात नहीं सुनता और शांत बना है। कहा है कि शास्त्र को जानने वाले जात, अनुजात, अतिजात और उपजात नाम के पुत्र इस संसार में मानते हैं। जात पुत्र में माता के समान गुण होते हैं और अनुजात में पिता के समान, अतिजात में पुत्र में उनसे बढ़कर गुण होते हैं और उपजात में पुत्र निकृष्ट होता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर प्रसन्न होता हुआ पापी आदमी अपने विनाश की भी गिनती नहीं करता। लड़ाई में जब तक मस्तक कट जाता है तो प्रायः धड़ नाचता रहता है। अरे यह ठीक ही कहा है, धर्म बुद्धि और कुबुद्धि इन दोनों को मैं जानता हूँ। पुत्र ने व्यर्थ पांडित्य के परिणाम स्वरूप धुएं से अपने पिता को मार डाला। दमनक बोला, यह कैसे?
कर्टक कहने लगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की अगली कहानी में।